So hello everyone, this is day 41 of Sam's clipping journey और अगेन देयर इज़ अ डिले। मैं अपने भाई की शादी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। लगभग 3 4 5 दिन वो कुछ शादी चली और मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था कामों में वगैरह वगैरह। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करने भी वाला था लेकिन कल मेरा एग्ज़ाम था रेलवे का। सो मैं उसके लिए नांदेड़ गया था और उसमें पूरा दिन चला गया। और आज जब वक्त मिला है तो आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे फिर से कॉलेज में जाना है। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन फिर भी सो आई हैव टू स्टील टाइम फ्रॉम माई शेड्यूल। एनीवे, बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ क्लिपिंग जर्नी। और मेरी क्लिपिंग जर्नी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, क्योंकि जो मेरे $696 जो कि मैंने उस कैंपेन में जनरेट किए थे, वो $696 उन लोगों ने पूरे रिजेक्ट कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ वन वीडियो दैट गॉट दी इंडियन ऑडियंस, यानी कि T3 कंट्री ऑडियंस। सो उन लोगों ने वो वीडियो रिजेक्ट कर दिया और उसी के साथ मेरा वो जो भी अकाउंट था वो भी उस कैंपेन से बैन कर दिया। सो नाउ आई एम लेफ्ट विद $0। लेकिन उसके बाद मेरा एक दोस्त है कैनेडियन जो कि उस प्लेटफॉर्म के ओनर को जानता है, तो उससे मैंने चीज़ बताई थी उसे उसे मैंने चीज़ बताई थी, उससे डिस्कस की थी। तो उसने कहा था कि मैं बात करके देखता हूँ कुछ होता है क्या। तो उसने बात की, उसके बाद मैंने भी बात की कि मुझे मेरे सिर्फ एक वीडियो की वजह से आप लोग मेरे पूरा पेमेंट से छीन रहे हो। एटलीस्ट मुझे 296 जो डॉलर्स बनते थे वो मुझे दे दो, क्योंकि उन सारे वीडियोस पे इंडियन ऑडियंस नहीं थी, उन सारे वीडियो पे यूएसए की ऑडियंस टॉप में थी। सो मैंने जब उससे बात की तो उन्होंने बहुत टाइम लिया। बहुत टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये बहुत ही तंग कर रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे $40 पे कर दिए। सो $40 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट कंपेयर टू 296 और 696, लेकिन फिर भी वो अमाउंट किसी ना किसी काम तो ज़रूर आएगी। और अभी वो अमाउंट मेरे अकाउंट में है। $40 मैंने उस बंदे के अकाउंट में विड्रॉ किए जो कनाडा में रहता है, जिससे मैंने बात की थी। तो उसी बंदे ने मुझे क्लिपिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये चीज़ ऐसे होती है। उसने मुझे फ़र्स्ट पेमेंट दिया था मेरे एक वीडियो एडिटिंग पे ₹400। सो मैंने उससे बात की और उसने कहा कि मैं विड्रॉल आने के बाद तुझे पेमेंट भेज दूँगा। सो उसने मुझे पहले भी ये पेमेंट दिया है, सो आई एम नॉट वरी अबाउट दैट, लेकिन उस पे टाइम लगेगा। और एक बात ये है कि इन लोगों ने तो मेरा इतना बड़ा पेमेंट छीन लिया। अब अगर मुझे अभी सच में कुछ ऐसा करना है जो कि मेरे इस सारे एफ़र्ट को कुछ पे ऑफ दे सके, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि $696 से भी ज़्यादा मुझे कमा के दे। ऑन द सेम प्लेटफॉर्म दे रिजेक्टेड माई अकाउंट एंड माई वीडियोज़। सो अगर मैं वैसा कुछ करता हूँ तब तब ऐसा कुछ रिवेंज मुझे ऐसा लगेगा मुझे कि मैंने हाँ सच में रिवेंज ले लिया इन लोगों से। बिकॉज़ उन लोगों की गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले मेंशन कर रखा था कि वीडियोज़ एंड अकाउंट ऑल नीड टू हैव द T1 ऑडियंस। लेकिन मेरी ऑडियंस में जो इंडिया के परसेंटेज थे वो बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट ऐसा नॉट द केस। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। और मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। उस एक प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने किसी भी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, एंड इन द एंड इट गॉट रिजेक्टेड टू। सो अब मैं कोई अकाउंट बनाऊँगा और उसमें फिर से क्लिपिंग करूँगा, उस पे ऐसी क्लिपिंग करूँगा कि सच में मुझे वो रिवॉर्ड मिल सके जो कि इस बार नहीं मिल पाया। सो यस, आई विल डू दैट। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, एंड यस, थिंग्स हैपन, यू हैव टू कीप मूव ऑन। मैं कंप्लेन नहीं कर सकता और ना ही रुक सकता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, आई एम थैंकफुल।